लड़ाई जितनी कठिन होती है, जीत का मजा उतना ही अधिक होता है। तुम्हारे साथ घटित हर घटना के जिम्मेदार तुम खुद हो, यह सत्य जितनी जल्द मान लिया जाए, जीवन उतना ही बेहतर होगा। अपने मन चित्त को हमेशा शांत रखे। शांत मन ही अशांत निर्णय लेने की शक्ति देगा। विश्वास वो दिए की तरह है जो बिखरी हुई जिंदगी को रोशन कर दे। मुश्किलों से हारा इंसान उठकर जीत सकता है, खुद से हारा इंसान कभी नहीं उठ सकता। हीरे जैसे गुण तो सभी में निहित है, लेकिन निखरता वही है जो तराशे जाने से नहीं घबराता। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। लड़ाई जितनी कठिन होती है, जीत उतनी ही प्रभावशाली होती है। रब ने एक अनूठा हीरा बनाया है हम सभी को, लेकिन जो तराशने की प्रक्रिया से गुजरता है, खाली वही चमकता है। जितना हो सके तुमसे, तुम उतना ही आगे जाओ, और जब तुम वहां तक पहुंच जाओ तो टीम आगे देखने की स्थिति में होंगे। हर कोई किसी व्यक्ति की बाहरी उपस्थिति को देखकर अनुमान लगता है, लेकिन यह धारणा हमेशा सटीक नहीं होता। आपका भविष्य आपके द्वारा किए गए आज की कार्यों से निर्धारित होता है। हर इंसान की आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन हर इंसान के देखने का तरीका अलग होता है। जिंदगी में भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां भी मुझसे कहेगा मैं उतर जाऊंगा। लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि वह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। दूसरे लोगों के साथ उसी तरह की व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए छोटी छोटी गलतियों पर काम करना पड़ता है। सफलता का रहस्य है कि सफलता के लिए आपकी भूख असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। सफलता को हासिल करने के लिए इंसान को उस हद से गुजरना पड़ता है जिसको अक्सर लोग बेहद समझ बैठते हैं। सफल व्यक्ति अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं, और असफल दुनिया के बदले अपने फैसले बदल लेते हैं। सफलता को पाने का एक ही उपाय है, काम वो हो जिसमें आपका मन हो और करने के तरीके में पूरी लगन हो। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। जिद्द की तरफ बढ़ाया हर कदम आपकी मंजिल को करीब लाता है। सफलता पहचान की मोहताज थोड़े होती है। पहचान तो सफलता का उत्पाद है। बार बार मिलने वाली हार को ध्यान से समझना चाहिए, उसके अंदर जीत का राज छिपा होता है। दो राहों पर खड़े रहने से अच्छा है एक रास्ते को चुनो और दूर तक बस उसी पर चलते जाओ। घमंड अपने चरित्र पर किया जाता है, आपके पक्ष में चल रहे समय पर नहीं। दुनिया का दिल जितना है तो सफलता के नियमों पर चलना ही होगा। अगर तुम कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हो तो अकेले जाओ, किंतु अगर तुम्हें दूर तक जाना है तो किसी का साथ जरूरी है। आप भविष्य में भविष्य नहीं सुधार सकते और वर्तमान में भूतकाल को नहीं नकार सकते। कभी हार मान जाने का मन करे तो उन लोगों को याद करें जिन्होंने कहा था आपसे नहीं होगा। वक्त बराबर मिलेगा आपको जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वक्त बदलने के लिए। जीवन में प्रयासरत रहना जरूरी है, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों मूल्यवान है। अपने जीवन की किसी के साथ तुलना ना करें, अपना समय आने पर चांद और सूरज दोनों चमकते हैं। कदर हमेशा समय की करिए, समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। कभी लगे बहुत देर हो गई है चलते चलते तो विचार करना, महान चीजें समय तो लेंगी ही। शिक्षक और राहों की प्रवृत्ति समान है, खुद खड़े रहते हैं और दूसरों को मंजिल दिलाते हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति में अपनी भावना को बुद्धि पर हावी ना होने दें। तुम्हारे साथ घटित हर घटना के जिम्मेदार तुम खुद हो, यह सत्य जितनी जल्द मान लिया जाए, जीवन उतना ही बेहतर होगा। अपने मन चित्त को हमेशा शांत रखे। शांत मन ही अशांत निर्णय लेने की शक्ति देगा। विश्वास वो दिए की तरह है जो बिखरी हुई जिंदगी को रोशन कर दे। मुश्किलों से हारा इंसान उठकर जीत सकता है, खुद से हारा इंसान कभी नहीं उठ सकता। लड़ाई जितनी कठिन होती है, जीत का मजा उतना ही अधिक होता है। हीरे जैसे गुण तो सभी में निहित है, लेकिन निखरता वही है जो तराशे जाने से नहीं घबराता। किसी चीज का जुनून ही आपको किसी काम में सबसे अलग पहचान दिला सकता है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, नाराजगी की वजह भी तो बड़ी नहीं है। केवल तरक्की को पा जाने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। इंसान ऊंचा होता है अपनी सोच और विचारों से। जो बचा है उसे संभालने में समझदारी है, क्योंकि जो खो दिया वो कहां वापस आने वाला है। सारी कमियां दूसरों में ही निकालोगे तो खुद के लिए समय कहां रहेगा,
खुद में कमियां ढूंढो, वरना कोई और आपकी कमियां ढूंढेगा। बात अच्छी हो या बुरी, दोस्त ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती। वफादार संस्कारों से बनते हैं साहब, वरना इंसान तो सभी मिट्टी से बने हैं। बहुत दयालु हो, ये बात दुनिया को ना बताना। दुनिया दयालुता का मोल अच्छा नहीं लगाती। सच्चाई जितनी कड़वी रहे उतना ही अच्छा है, वरना तो हर कोई ही ना सत्यवादी हो जाता। वर्तमान में जिसने वक्त की सही कीमत लगाई है, वक्त ने उसे अक्सर कीमती बना दिया है। गलती ही एकमात्र तरीका है अपनी मेहनत को जांचने का। आशा ही उत्साह की जननी है। आशा में तेज बल और जीवन है। आशा ही समस्त संसार की संपूर्ण संचालक शक्ति है। जब तक तुम्हारे साथ ऊपर वाला है, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं। साधन नहीं, संकल्प होना चाहिए कुछ कर गुजरने के लिए। अपने विचारों पर विजय पा चुका इंसान हर चीज पर विजय पा सकता है। आप में वो सब कुछ है जो आपको किसी और से अलग बनाएगा। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की। ईश्वर को अच्छे वक्त में धन्यवाद देना शुरू करें, बुरे वक्त में तो वो खुद याद आ जाते हैं। इतिहास पढ़ना पड़ता है इतिहास का हिस्सा हो जाने को। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। संघर्ष के बगैर कोई महान नहीं बनता है, क्योंकि माचिस की तिल्ली को भी रोशनी करने के लिए खुद को जलना पड़ ढहचता है। वार्तालाप के दौरान दिल के विचारों को बोलना चाहिए। बेमन से की गई बातों का कोई मोल थोड़े है। आप बस अपना स्वभाव सच बोलने का रखें। बातों पर यकीन करना ना करना सामने वालों पर छोड़ दें। बदन है मिट्टी का और सांसें ऊपर वाले की। इसमें घमंड करें तो किस बात का। हम तो ठहरे जीवन के किराएदार। कुछ करना है तो वो करें जिसे आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। जिसने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखा, उसके जीवन को अक्सर कोई और नियंत्रित कर जाता है। जीवन में सही फैसले लेना काबिलियत नहीं है। फैसले जो लिए हैं उन्हें सही साबित करना काबिलियत है। सब्र कष्टदायी तो हो सकता है, किंतु उसका फल सदैव मीठा ही होता है। कुछ नहीं करोगे तो भी तो पछताना ही पड़ेगा। इससे अच्छा कुछ करके ही पछता लो। क्रोध के समय कुछ कहने से पहले सोच लें। कहे गए शब्दों को माफ किया जा सकता है, लेकिन कदापि उन्हें भुला नहीं जा सकता। मेहनत और प्रयास ऐसे करो जैसे सब आपके हाथ में हो, और प्रार्थना इस तरह करो कि सब भगवान पर निर्भर है। दोस्त, तुम वो करो जो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अवश्य ही तुम्हें वो मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। मन को शांत रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि वैर और द्वेष की आग नींद नहीं आने देती। ऊंची छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेले तो सोचना कि शायद ये छलांग लगाने का समय है। महान व्यक्ति कभी अभिमान नहीं किया करता, और अभिमानी व्यक्ति कभी महानता को प्राप्त नहीं होता। किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने की कल्पना करना व्यर्थ है, जब तक आप वैसे नहीं हो गए हो जैसा उसे करना चाहते हो। दुख का भी अलग ही मिजाज है। जब दूसरों पर बीते तो मजाक लगता है, और खुद पर बीते तो मजाक अच्छा नहीं लगता। किसी कार्य की चिंता इतनी होनी चाहिए कि पूरा हर एक काम हो जाए, इतनी नहीं कि काम तमाम हो जाए। अगर जीवन में खुद को खुश रखना है तो वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे। दुनिया को जो अच्छा लगे वो करने से तो कोई खुश नहीं। जिस प्रकार चिड़िया को सोने के लिए घोंसला चाहिए, उसी प्रकार वाणी को विश्राम करने के लिए मौन चाहिए। जो हमारे सुख में साथ दे वो यार है, और जो दुख में साथ दे वही सच्ची यारी। जो क्रोध की ज्वाला में दधक रहे दधकने दो, जीवन का पहिया है, जैसे चले इसे चलने दो। मुसीबतें जितना ज्यादा हमें दर्द देती हैं, उससे कहीं अधिक दर्द सहने की क्षमता देती है। हमारा लक्ष्य सफलता को हासिल करना जरूर होना चाहिए, किंतु वह सफलता दूसरे को धोखा देकर नहीं मिलनी चाहिए। अगर जिंदगी में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन अपने कदम और किसी की तुलना में अधिक चलाने होंगे। आपका भविष्य उससे बनने वाला है। जो आप अभी करने वाले हैं, जो हो चुका उसने तो आपका आज बना दिया है। जीवन का हर दिन इस तरह जीना चाहिए कि फिर से लौटकर उस दिन में जाने की इच्छा ना हो। बांधो मन्नत के धागे या फरियादों की पर्ची मिलेगा तभी जब होगी आपके कर्मों की मर्जी। खुद पर इतना यकीन जरूर हो कि कह सको मैं गलतियां कर सकता हूं, पर किसी का गलत नहीं। जीवन वैसा कदापि नहीं होता जैसा आप चाहते हैं।
अपितु ये तो वैसा होता है जैसा आप बनाते हैं। अक्सर लंबी छलांग से बेहतर छोटे निरंतर कदम होते हैं। छलांग आपको गिरने का मौका दे सकती है, किंतु निरंतर चलते कदम मंजिल को पा ही जाते हैं। जितना दम आप रखते हैं एक बार में लगा दीजिए, दूसरा मौका खेलों में मिलता है, जीवन में नहीं। आजादी विचारों से ही अच्छी है, संस्कारों से तो बंधा ही रहना चाहिए। जिस किसी की नीयत अच्छी रही है, नसीब ने कभी उनका बुरा नहीं किया। उम्मीद को खो देना जीवन के खोने से कहीं बुरा है। वक्त का क्या है साहब, ये तो गुजरता ही है। अगर बुरा चले तो सब्र कीजिए, अच्छा चले तो शुक्र। एक समझदार जिंदगी से कहता है, कैसे मैं तुझे प्यार करूं, तू हर सुबह मेरी उम्र को कम कर रही है। अपनी किस्मत के लिए रोने से पहले सोचे, इंसान का जीवन मिला, इससे अच्छी किस्मत क्या होगी। इतने काबिल हो जाइए कि चयनात्मक हो जाए। हर एक समस्या से द्वंद्व थोड़े किया जाता है। हर आने वाला कल एक नई अवसर की शुरुआत है। दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग कर दिखाने की है। अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप किसी वक्त का इंतजार कर रहे हो तो सोचना कि जिंदगी तो उससे कहीं अधिक रफ्तार से चल रही है। जिस किसी की नीयत अच्छी रही है, नसीब ने कभी उनका बुरा नहीं किया। उम्मीद को खो देना जीवन के खोने से कहीं बुरा है। वक्त का क्या है साहब, ये तो गुजरता ही है। अगर बुरा चले तो सब्र कीजिए, अच्छा चले तो शुक्र। एक समझदार जिंदगी से कहता है, कैसे मैं तुझे प्यार करूं, तू हर सुबह मेरी उम्र को कम कर रही है। जितना दम आप रखते हैं एक बार में लगा दीजिए, दूसरा मौका खेलों में मिलता है, जीवन में नहीं। दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग कर दिखाने की है। अपनी किस्मत के लिए रोने से पहले सोचे, इंसान का जीवन मिला, इससे अच्छी किस्मत क्या होगी। इतने काबिल हो जाइए कि चयनात्मक हो जाए। हर एक समस्या से द्वंद्व थोड़े किया जाता है। हर आने वाला कल एक नई अवसर की शुरुआत है। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। मैले और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्माना चाहिए। जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपये न हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। हम तो छोटे हैं, अदब से सर झुका लेंगे जनाब। बड्ढे ये तय कर लें कि उनमें बद्धापन कितना है। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना है चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। शब्द ही खुशी, शब्द ही गम, शब्द ही परेशानी, शब्द ही सुलझन। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पे रूठ नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो शाख से टूटा नहीं करते। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ाते कदम, जी एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आता, सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपनी औलादों को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। जब आप फिक्र में होते हैं तो आप जलते हैं, जब आप बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। कल्पना जीवन शक्ति है, मगर लोग आजकल इसे सिर्फ अपनी राय बनाने के लिए ही उपयोग कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास सीमित समय है उसके लिए असीमित दौलत के क्या मायने हैं। लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले इसका सही उपयोग कीजिए। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है
कि कोई उसे पहचान न ले। तकलीफ की सुरंगों से गुजरती है जब जिंदगी, तब अपने और सगे सभी हाथ छुद्धा लेते हैं। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। सवाल ये नहीं रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि सलीके से कौन चलता है। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ डीएच के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हारने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा दे। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। वैसा मजाक किसी के साथ मत कीजिए जैसा आप सह नहीं सकते। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। कब ठीक होता है हाल किसी के पूछने से, बस तसल्ली हो जाती है कोई फिक्रमंद है अपना। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी भी ज्यादा इज्जत दोगे वे आपको इतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर न करना, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। विश्वास है तो मौन को भी समझ लिया जाता है, परंतु विश्वास के बिना हर एक शब्द गलत समझ लिया जाता है। विश्वास रिश्ते की आत्मा है। जो समस्या के बिना जीतता है वह बस विजय है, लेकिन जो बहुत सी परेशानियों से होकर जीतता है वह इतिहास होता है। यदि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत में हुई चीजों से सिर्फ सीख लीजिए, ना कि उन्हें सोचकर दुखी होइए। जब आप किसी को क्षमा कर रहे होते हैं तब आप प्रेम कर रहे होते हैं, और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो ईश्वर बिन मांगे आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। झूठे अहम और जिद की गांठ को यदि खोल दिया जाए तो उलझे हुए सभी रिश्ते आसानी से सुलझ सकते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत भी होती है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। खुद की समझदारी ही मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। सफलता का सीधा संबंध परिश्रम से है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वह कभी सफलता नहीं पा सकता। अच्छे विचारों का असर आज कल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। दिल पर हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। परिवार का हाथ पकड़ के चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड्ढा हो उसे कभी मत जताना। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो। लोगों की पसंद तो हर पल बदलती है। लोग हर मुद्दे पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे ना सही, यादें तो होनी चाहिए। दोस्तों की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता है।
और यह सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता है। दोस्ती में न कोई एटीट्यूड न कोई ईगो होता है। ये तो वह शुगर फ्री मिठाई है जो दोस्तों की जिंदगी में मिठास घोलती है। सच्ची मित्रता उत्तम स्वास्थ्य के समान होती है। उसका महत्व तभी जान पाते हैं जब हम उसे खो देते हैं। धारा प्रवाह, अंग्रेजी, ब्रांडेड कपड़े या एक समृद्ध जीवन शैली जीवन के मापदंड नहीं है। यह उन चेहरों की संख्या से मापा जाता है जो आपका नाम सुनते ही मुस्कुराते हैं। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों के दर्द भी महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुश्किलें वो औजार है जिनसे ईश्वर हमें बेहतर कामों के लिए तैयार करता है। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा पर समाप्त होती है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। अपनापन छलके जिसकी बातों में सिर्फ कुछ ही होते हैं लाखों में। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर राख होना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नीयत दे शिव, किसी को प्यासा जो देखूं तो दरिया हो जाऊं। ये एक नया दिन है, इसे अपने बाकी के जीवन का पहला दिन होने दो। मैं तो पत्थर हूं, मेरे माता पिता शिल्पकार हैं, मेरी हर तारीफ के वो ही असली हकदार हैं। आज सुबह का सूरज बिल्कुल आप जैसा निकला है। वही खूबसूरती, वही नूर, वही गुरूर, वही सुरूर, और वही आपकी तरह हमसे बहुत दूर। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं दोस्तों। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। 2 अक्षर की मौत और 3 अक्षर के जीवन में 2.5 अक्षर के दोस्त बाजी मार जाते हैं। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, वो है टेंशन। जो इससे दूर रहता है वही सफल होता है। कभी हार मत मानना। आज मुश्किल होगा, कल और भी मुश्किल होगा, पर कल के बाद आने वाला कल जरूर सुनहरा होगा। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड्डा फद्दाते हैं। बाज की उड्डान में कभी आवाज नहीं होती। मैं क्या लिखूं तेरी तारीफ में। हे बजरंग बली, पानी भी अगर तुझे देख ले तो वह भी प्यासा जो जाए। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। एक अच्छा रिश्ता इस मस्त हवा की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास। खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही कम हो गए। पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। बहुत सरल लगता है मुझको, कोई कठिन ये कार्य नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हिसाब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि समय पर साथ खड़े होने वाले लोगों से होनी चाहिए। जिंदगी जीने का फलसफा मौका निकालो, इंसान को पहचानो, वक्त की नजाकत को जानो, फिर जिंदगी से जो चाहे वो पालो। असफलता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको अपेक्षित परिणाम न मिल सका, मगर आप सफलता के काफी करीब पहुंचने में सफल हो चुके हैं। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होते हैं ही जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते बदल लेते हैं। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कोई सराहना करें या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। जीवन में कुछ बनाना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी पेड़ बनने के लिए जमीन के नीचे दबना पड़ देता है।
वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिस कमरे में मां होती है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं? जिंदगी के सफर में। मंजिलें तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है तो हमें उगता हुआ सूरज भी अस्त होता हुआ लगता है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़ी। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमें हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। नतीजों की परवाह नहीं, मुझे प्रयासों का अपना अलग मजा है। भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मुश्किलों से कह दो उलझा नहीं करे हमसे, हमें हर हालात में जीतने का हुनर आता है। शिक्षक और सडिडेच दोनों एक जैसे ही होते हैं, खुद जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। अपने आप से पूछो, आज आप जो भी करने जा रहे हैं क्या वो आपको अपने लक्ष्य के और नजदीक ले जाने वाला है या नहीं। गुस्से के वक्त ठोड्ढा रुक जाने से और गलती के वक्त ठोड्ढा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। ये दुनिया ना तो हमारा घर है और न ही आपका ठिकाना याद रहे। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। इंसान का बात करने का रवैया बताता है उसके संस्कार की नींव कितनी मजबूत है। बुजुर्गों की छांव में रहोगे तो संस्कारों के साथ साथ मर्यादा क्या है यह भी समझ जाओगे। तारीफ करूं क्या सारे अल्फाज फीके हैं, आपको अपना बनाने के लिए जाना कब से टिके है। संस्कारों की छांव में पलने वाले इंसान इंसानियत को कभी नहीं भूलते। इंसान का निंदा स्तुति रहित भगवत आश्रित जीवन भजन ही भजन है। बचपन खेल में, जवानी मस्ती में बीत जाती है। अगर ना समझो वक्त पर तो बुढ़ापे में जिंदगी बहुत सताती है। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। गुरूर का ताज जिसने अपने सर पर पहन लिया उसका पतन होना निश्चित है। विवेकशील इंसानों की ये पहचान है, वो मुसीबत में डरते नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके उसे हल करते हैं। सिक्का हमेशा शोर करता है पर नोट नहीं, इसीलिए जितना बड़ा बने उतना विनम्र रहे। गुरूर का ताज जिसने अपने सर पर पहन लिया उसका पतन होना निश्चित है। विवेकशील इंसानों की ये पहचान है, वो मुसीबत में डरते नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके उसे हल करते हैं। व्यर्थ की चिंता करोगे तो समय से पहले चिता की शरण में जाने वाले हो। मर्यादा की जंजीर को पहनने वाले लोगों को अपराध की हथकड़ी कभी पकड़ नहीं सकती। पिता का त्याग औलाद पिता बनने पर ही महसूस कर सकती है। आकर्षण और प्रेम दोनों एक दूसरे के विपरीत है, पर आजकल आकर्षण को प्रेम समझने की रीत है। इंसानियत दिखाना इंसान की पहचान है, वरना हम में और जानवरों में क्या फर्क है। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितना श्री राधा नाम लेने पर कृपा बरसती है। दुनिया दे चाहे कितने भी धोखे, हम मस्त हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए ITS ओके। इतिहास वही बनाते हैं जो पहले उपहास के पात्र बनाए जाते हैं। दिखावे और मतलब के किसी भी रिश्ते से तो अच्छी अकेलेपन की दोस्ती है यारों। अच्छाई पर इतने सितम खाए जाते हैं लोग, बुरे नहीं होते हैं, बुरे बनाए जाते हैं। प्रेम इंसान को पूर्ण करता है और ज्ञान इंसान को संपूर्ण करता है। हमारी सबसे बड़ी कमाई इंसानियत है। पैसे का क्या है, वह तो आते जाते रहता है। वक्त भी राजा उसी को बनाता है जो मंजिल को पाने के लिए अपनी मेहनत और हुनर को आजमाता है। जिंदगी में खुद के सपने पूरे करने, खुद की पहचान बनाने, अपने आप को सफल बनाने की सही अवस्था युवा अवस्था ही है। इस अवस्था में खुद को जानना बेहद जरूरी है। हमें उस कस्तूरी मृग की तरह नहीं रहना चाहिए जो खुद के पास की सुगंध को और जगह खोजता है। अगर हम किसी भी प्रकार से परेशान हैं तो हम ही उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। बेरोजगार ही बेरोजगारी खत्म कर सकता है। एक दूसरे से विचार विमर्श करें और सभी बेरोजगार मिलकर कार्य करें। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन, मैं व्यर्थ एल। हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। कोशिश करता हूं कि खुद की नजर में बेदाग रहूं।
ये जिदंगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती है, कुछ मुरझाती हैं और कुछ चुभ जाती हैं। यदि आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। हल्की फुल्की सी होती है जिंदगी, बोझ तो ख्वाहिशों का होता है। यकीनन विश्वास की चोट बहुत बुरी होती है, मगर जिंदगी भी नहीं। वहीं से शुरू होती हैल। जो शत्रु तुम्हारा विरोध करते हैं उनसे मत डरो, उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। किसी दूसरे का काम स्वीकार कर लो तो उसे वैसे ही उत्साह और लगन से करना चाहिए जैसा कि तुम अपना करते हो। जो इंसान निरुत्साह, दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सभी काम बिगड़ जाते हैं और वह बद ही मुश्किल में फंस जाता है। मनुष्य अपने जीवन से उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे अपने खेल में बच्चे जो पहले तो खिलौने का दुरुपयोग करते हैं, फिर उन्हें फेंक देते हैं। चंचल स्मृति बुरी है, चंचल आचरण अधिक बुरा है, परंतु चंचल हृदय और उद्शेय तो सबसे बुरा है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो मन ही मन प्रसन्न हो, क्योंकि तुम्हारी निंदा करके वह तुम्हारे पाप अपने ऊपर लेता है। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है, वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है। वही अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जो मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता, तो उसे समझना चाहिए कि वह दुनिया में किसी काम का नहीं। जो मनुष्य दूसरों के अवगुण बखानता है, वह अपने ही अवगुण प्रकट करता है। एक को मजबूती से पकड़ डीडीएच लो तो अनेकों को चापलूसी नहीं करनी पड़ती। पानी जैसी चंचलता से आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। सिद्धांतों पर आधारित जीत ही तुम्हें शांति दिला सकती है। सितारों को अपना लक्ष्य बनाओ, तभी तुम चांद को पा सकते हैं। ईश्वर के होने का एहसास हंस हर सच्चे विश्वास से ही पा सकते हैं। अगर तुम सम्मानित होना चाहते हो तो अपने आप का सम्मान करो। जहाज के पास आने की प्रतीक्षा मत करो, तैर कर उस तक पहुंचो। सकारात्मक सोच ही सकारात्मक परिणाम की कुंजी है। हर महान जीवन के परोक्ष महान सिद्धांत है। भय बंधक है, कार्य स्वतंत्र है तथा हिम्मत विजय है। जिस स्थान पर स्त्री की पूजा की जाती है, वही ईश्वर का निवास है। परिवर्तन को कभी मत रोको। बुद्धिमान वो नहीं हो जो काम पराजित हुआ है, बल्कि बुद्धिमान वो है जो पराजय को विजय में परिवर्तन करने में सक्षम है। अपना कर्म करो, मगर फल की चिंता मत करो। अच्छे विचार अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं। ज्ञान का अंत चरित्र निर्माण होना चाहिए। जो सही है उसे सही ढंग से तुरंत करो। अपनी प्रसन्नता दूसरों की प्रसन्नता में ढूंढो। हमेशा अपने सिद्धांतों का निरीक्षण करने के लिए तैयार रहो। ईश्वर प्रेम की मूरत है। सही नियत ही सुंदर भविष्य की कुंजी है। दिमागी शक्ति शारीरिक शक्ति से बढ़कर है। प्रेम रूप से ईश्वर हर जगह विद्यमान है। हर सफलता के पीछे हार है। हिम्मत के बिना सफलता को पाना कठिन है। चरित्र जीवन का 3/4 भाग है। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। अच्छे काम की हर लोग सराहना करते हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। अपने स्वच्छ और अच्छे विचारों से हम यह यहां बदल सकते हैं। तुम झपक सकते हो, परंतु टूटो मत। जो कार्य करते हो या करना चाहते हो उसे उत्साह से करो। जो बात तुम्हारा हृदय मना करे उसे मुंह से मत करो। लक्ष्य निर्धारित करना मुख्य नहीं है, उसे पाना ही मुख्य है। बड़ी आशाएं व्यक्ति को महान बनाती है। तारीफ जोर से करो और शिकायत धीरे से। जीत के बारे में सोचते रहने से जीत अवश्य मिलती है। इंसान ईश्वर का महान रूप है। अपनी जिम्मेदारी एवं प्रभुत्व को जानो। प्रेम बिना किसी अपेक्षा के देना चाहिए। महान विचार को जीवन में अमल में लाने से वह महान कार्य बन जाता है। नेता को हमेशा चरित्रवान एवं उच्च व्यक्तिमत्व वाला होना चाहिए। आज चिंता करके अपना कल मत बर्बाद करो। कमजोर इंसान ही समझौते की बात करता है, ताकतवर इंसान नहीं। बुद्धिशाली मौके ढूंढते नहीं बल्कि बनाते हैं। नम्र शब्द सशक्त वार्तालाप है। चुनौती को स्वीकार करो ताकि तुम जीत का स्वाद चख सको। गलती करना मनुष्यता है, परंतु उसको माफ करना देवत्व है। अंधविश्वासी मूर्खा का धर्म है। सफलता निद्रा में डफबे हुए को नहीं मिलती। भाग्यम उसे कहते हैं जब तैयारी एवं मौका एक साथ मिले। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने मौके स्वयं ही बनाने होंगे। जिसमें सहन शक्ति हो वह पर्वत को भी भार कर सफलता प्राप्त करता है। निडर और ईमानदार बनो, तब दैविक शक्तियां तुम्हारी सहायता करेगी।
चाहत सफलता के द्वार खोलती है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। हर दिन की शुरुआत एक प्रोत्साहित विचार के साथ करना चाहिए। अपने विचार एवं कार्य में शुद्ध रहो। प्रार्थना हमारा पहला साधन होना चाहिए, ना कि आखिरी शरण। हमेशा उच्च स्तर का व्यवहार एवं मूल्यों को रखो। महान कार्य के लिए ज्ञान से ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। किसी कार्य के संपादन के लिए पूर्व तैयारी करना ही सफलता का राज है। अपनी गलती को मानना एवं उसे सुधारना तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान सिद्ध करता है। दूसरे व्यक्ति के लिए मत बोलो, अपने लिए बोलो। थोड़ा सा अनुशासन सफलता को कई गुना बड़ा होता है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। जो इंसान करना चाहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने मार्ग में बढ़ने के लिए धन की कमी कोई रुकावट नहीं, परंतु विचारों की कमी बहुत बड़ी रुकावट है। जो इंसान मेहनत का आदी होता है वह आधी जीत हासिल कर लेता है। विचार आराम से करो, कार्य शीघ्रता से करो। लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, उसे पाना संपूर्णता है। सोच के हिसाब से ही जिंदगी है। साहस एक ढाल के समान है जो मनुष्य को हर खतरे से बचाता है। अपने क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करो। कभी हार मत मानो। एक साहसी इंसान बहुमत बनाता है। शिक्षक की महानता उसकी भाषा की सरलता में ही है। सफलता क्षमता ओ से ज्यादा चाहत पर निर्भर है। एक सफल इंसान दूसरों से ज्ञान में नहीं बल्कि हिम्मत में भिन्न है। सफलता यानी विकास और विकास यानी परिवर्तन मनुष्य की सोच जैसी हो वह भी वैसा होता है। हृदय में भीतर प्रेम का सागर है। ज्ञान शक्ति है। ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मुसीबत के समय उम्मीद का दमन नहीं छोड़ना चाहिए। शुद्ध दिमाग पहली आवश्यकता है। जल्दबाजी से निर्णय लेना खराब है। आपका सबसे बड़ा मौका वहां हो सकता है जहां आप कभी खड़े हैं। उन्नति करना इंसान के हाथ में है। असफलता को रेत पर लिखे और सफलता को पत्थर पर। जिसे अपने पर विश्वास हो वह हमेशा जीतता है। सफलता पाने के लिए वह रास्ता अपनाओ जो दूसरों ने कम इस्तेमाल किया हो। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है वो तुम कभी निराश नहीं होंगे। लोग तभी हारते हैं वह कोशिश करना छोड़ दें। अपनी गलती को मानना बुद्धिमानी दर्शाना है। जब तुम अपने पर विश्वास करने लगोगे तो तुम जीने की कला सीख लोगे। अच्छे के लिए हर चीज पक्ष में होती है। आदर्श के साथ व्यवहारिक बनो। हार में भी उत्तम प्रशंसनीय है। जीवन को बदलने के लिए विचारों को बदलो। असफलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने आप को समय के साथ बदलने रहना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। कल्पनाओं को दबाओ मत, उन्हें प्रोत्साहित करो। अपनी हार को सीढ़ी बनाओ। सफल मनुष्य साफ साफ जानते हैं कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। अच्छाई करना हमेशा सरल नहीं है। तुम तब तक नहीं हारते जब तक कोशिश करना छोड़ते नहीं। अपने आप से सच्चा रहना ही तुम्हारा धर्म है। बुद्धिशाली मनुष्य किताब और जिंदगी दोनों को पढ़ता है। जो इंसान कभी गलती नहीं करता वह कभी कुछ नहीं बन सकता। कठिन समय नहीं टिकता, लेकिन दृढ़ मनुष्य टिकता है। गलतियां असफलताएं वास्तव में शिक्षक हैं। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। कुदरत के फैसले पर शक न करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। खुशियों के लिए कार की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। अरमान उतने ही अच्छे हैं जहां स्वाभिमान बेचने की जरूरत न पड़े। रुतबा समंदर जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समंदर भी तुम्हें डूबा ना सके। क्रोध करके वो सब मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं वही इंसान सफल होता है जो कभी खुद से समझौता नहीं करता। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। आग लगा ढूंगा उन ख्वाहिशों को जिनकी वजह से मेरे बाप को झुकना पड़े। आज शेर का पेट भरा है, शायद इसीलिए शिकार शेर के पास खड़ा है। जो भी हूं खुद के दम पर हूं। मैंने आगे बढ़ने के लिए कभी किसी के तलवे नहीं छांटे। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते,
औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। जहां पर शारीरिक शक्ति काम ना करे वहां पर दिमागी तौर पर लड़ना शुरू करें। आज फिर से शुरू कर दी मेहनत से आशिकी, वह क्या है ना, मंजिल तक इसी के सहारे जाना है। घड़ी की टिक टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार कर रही है जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर। जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। इससे बढ़कर मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। हम रोज प्रेम करते हैं, अपने बच्चों अपने संबंधियों के प्रति प्रेम का व्यवहार करते हैं, लेकिन बारीकी से देखा जाए तो हमारे प्रेम में स्वार्थ की भावना रहती है। जहां स्वार्थ नहीं है वहीं है वास्तविक प्रेम। सेवा के लिए पहली शर्त प्रेम है, अर्थात जिसके दिल में प्रेम है वही सेवा कर सकता है। प्रेम स्वर्ग का रास्ता है किया है। वास्तव में प्रेम मानव जाति की बुनियाद है। प्रेम ऐसा चुंबक है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए सब अपने हैं। जो सबको प्रेम करता है उससे बद्धा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता। वह दूसरे के दिल में ऊंची भावना पैदा कर देता है। आप जानते हैं आदमी को भूमि से कितना मोह होता है। कौरवों ने कहा था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन विनोबा के प्रेम ने लाखों एकड़ भूमि इकट्ठी करा दी और उसे भूमिहीनों में बांट दिया। उन्होंने लोगों से यह नहीं कहा कि मुझे जमीन दो, नहीं दोगे तो कानून से या जोर जबरदस्ती से छिनवा दूंगा। जिसका हृदय प्रेम से सराबोर हो वह ऐसी भाषा कैसे बोल सकता था। किसी ने तो अपनी सारी की सारी जमीन उनके चरणों में रख दी। जिसका हृदय निर्मल है उसी में ऐसे महान प्रेम का निवास रहता है। वैसे तो हम रोज प्रेम करते हैं, अपने बच्चों अपने संबंधियों अपने मित्रों के प्रति प्रेम का व्यवहार करते हैं, लेकिन बारीकी से देखा जाए तो वह असली प्रेम नहीं है। हमारे प्रेम में कर्तव्य की थोड़ी बहुत भावना रहती है, साथ ही यह स्वार्थ भी कि हमारे बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, सगे संबंधी मुसीबत में काम आएंगे। अगर हमें भरोसा हो जाए कि हमारा काम दूसरों के बिना भी चल जाएगा तो सच मानिए हमारे प्रेम का बर्तन बहुत कुछ खाली हो जाएगा। ऐसा प्रेम हमारे जीवन में छोटी मोटी सुविधाएं पैदा कर सकता है पर दुनिया को बांध नहीं सकता। असली प्रेम तो वह है जिसमें किसी प्रकार की बदले की भावना न हो। इतना ही नहीं, उसमें विरोधियों के लिए भी जगह हो। गर्मी से व्याकुल होकर हम जाने कितनी बार सूरज को कोसते हैं, पर सूरज कभी हम पर नाराजगी दिखाता है। हम धरती को रोज पैरों से दबाते हुए चलते हैं, पर वह कभी गुस्सा होती है। जरा सी गर्म हवा आती है तो हम कहते हैं मार डाला कमबख्त ने। हमारी गाली का हवा कभी बुरा मानती है। यदि गुस्सा होकर सूरज धूप और रोशनी न दे, धरती अन्न न दे, हवा प्राण न दे, तो सोचिए हम लोगों की क्या हालत होगी। दुनिया उन्हें कितना ही भला बुरा कहे, वे अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। उनके प्रेम में तनिक भी अंतर नहीं पड़ सकता, क्योंकि उनके प्रेम के पीछे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। वे प्रेम इसलिए देते हैं कि बिना दिए रह नहीं सकते। यही है वास्तविक प्रेम। चारों ओर प्यार फैलाएं, अपनी आवाज का इस्तेमाल दुनिया में उम्मीद और प्यार फैलाने के लिए करें, क्योंकि दुनिया को इसकी जरूरत है। जीवन जीने के लिए इतना ही काफी है। हमारे पास बस आज है, बस इसे जी। हम कल के बारे में नहीं जानते, इसलिए आज के दिन का आनंद लें। खुद से प्यार करें और प्यार को चारों ओर फैलाएं। प्यार फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्यार करना। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान, भाग्य, जीवन, कर्म या जो भी हो, क्योंकि यह आपको अपने दिल की बात मानने का आत्मविश्वास देगा और यही सब कुछ बदल देगा। अंतर्मन से लिया गया फैसला जीवन बदल देता है। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी। मैं 17 साल बाद कॉलेज गया था, लेकिन मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था। यहां मेरे माता पिता की सारी कमाई और बचत कॉलेज की ट्यूशन फीस पर ही खर्च हो जा रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई सार नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं। मुझे यह भी नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह समझने में कैसे मदद करेगा। कॉलेज का भारी भरकम खर्च और माता पिता पर
आर्थिक बोझ को देखते हुए आखिरकार मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर मुझे इसका पक्का भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उस समय यह सब बहुत डरावना भी लग रहा था, पर आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि यह फैसला मेरे द्वारा लिए गए अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने उन्हीं कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया जिनमें मुझे दिलचस्पी थी। मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर ही सो जाता था। कोक की बोतलें लौटाकर 5 सेंट जमा करता था ताकि उससे खाना खरीद सकूं। अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करके मैंने जो कुछ भी पाया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा दी जाती थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और सामान्य कक्षाओं से मेरा पिंड छूट गया था। इसलिए मैंने सुलेख कक्षा में जाने का फैसला किया। यहां मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा। इसी से यह जाना कि किस तरह से टाइपोग्राफी बेहतरीन बनती है। यह सब मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यह खूबसूरत, ऐतिहासिक और कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता। यह सब सीखते हुए मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आज जो मैं कर रहा हूं वह जीवन में मेरे कभी काम भी आएगा या नहीं। बस अच्छा लगा, इसलिए सीख लिया। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिनटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो यह सब मुझे याद आया और हमने इसे मैक में डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला यह पहला कंप्यूटर था। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो कभी उस सुलेख कक्षा में नहीं जाता और कंप्यूटरों में वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो आज उनमें है। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह से जुड़ते ही जाएंगे। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान, भाग्य, जीवन, कर्म या जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास करना कि आगे चलकर ये सभी बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे, जो आपको अपने दिल की बात मानने का आत्मविश्वास देंगे, तब भी जब वह आपको परखे हुए रास्ते से भटका दें, और यही सब कुछ बदल देगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। खुद से संवाद करें, हमेशा खुद पर भरोसा रखें। बाहर जाकर किसी सफल व्यक्तित्व की तलाश न करें और न ही उसकी नकल करने की कोशिश करें। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। हमेशा याद रखें, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। मुश्किलें वे सीढ़ियां हैं जिनसे सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ा जाता है। जीवन में कभी कभी चुनौतियां इतनी कठिन लगती हैं कि हम हार मानने के करीब होते हैं, परंतु यदि हम इन कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो लोग अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को कायम रखते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। कठिनाइयों को पार करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है, और यह समझने की कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। प्रकृति के गहरे रहस्यों को जानें। प्रकृति का हर पहलू एक गहरे रहस्य को उजागर करता है। जो लोग ब्रह्मांड की संरचना का पता लगाने का साहस रखते हैं, भले ही वह में उनकी इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से अलग हो, वे ही अंत में इसके सबसे गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। बचपन से ही जिस सुखद पेशे के बारे में कल्पना करता था वह वैज्ञानिक बनने का था। इसमें ऐसा जादू था जिसके आसपास कोई और नहीं था, और मैंने इसे कभी नहीं खोया। मेरा लक्ष्य हमेशा एक कामकाजी वैज्ञानिक बनना था। इस तरह मैंने अधिकांश समय अपने बचपन के सपने और सौरमंडल की खोज में बिताया। आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जो पूरी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, और इसके बावजूद ज्यादातर लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नहीं समझते हैं। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी नाकामी है, जो स्पष्ट रूप से विनाश का नुस्खा है। लोग यह भी कहते हैं कि वैज्ञानिक रोमांटिक नहीं होते। कहते हैं कि खोजबीन करने का उनका जुनून दुनिया की खूबसूरती और रहस्य को छीन लेता है। लेकिन क्या यह जानना रोमांच भरा नहीं है कि दुनिया असल में कैसे काम करती है? मुझे लगता है कि हर बच्चा जन्मजात वैज्ञानिक होता है। उसके भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं जो वह विज्ञान को दे सकता है,
लेकिन फिर समाज उसे हरा देता है। और वहीं कुछ बच्चे विज्ञान के प्रति अपने आश्चर्य और उत्साह के साथ सिस्टम से बाहर निकल आते हैं। मेरे सपनों को पंख देने का काम माता पिता ने किया, जो विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वकील या डॉक्टर बनना बेहतर होगा। उन्होंने इतना कहा कि तुम अगर विज्ञान के बारे में जुनूनी हो तो हम अपनी पूरी क्षमता से समर्थन करेंगे। हमारे युवाओं को समझना होगा कि हम अनमोल हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं। हमें अपने भविष्य को प्रभावित करने और शायद नियंत्रित करने का विशेषाधिकार है। पृथ्वी पर जीवन के लिए लड़ना हमारा दायित्व है, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी मनुष्यों और अन्य लोगों के लिए जो हमसे पहले आए और जिनके हम आभारी हैं। प्रकृति का हर पहलू एक गहरे रहस्य को उजागर करता है और हमारी आश्चर्य और विस्मय की भावना को छूता है। जो अस्तित्वहीन ज्ञान का दिखावा करते हैं वे अंधविश्वास के क्षणभंगुर आराम को पसंद करते हैं। वे दुनिया का सामना करने के बजाय उससे बचते हैं। लेकिन जो लोग ब्रह्मांड की संरचना का पता लगाने का साहस रखते हैं, भले ही वह उनकी इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से अलग हो, वे ही अंत में इसके सबसे गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। मन में जिस तरह की धारण होती है, चरित्र भी उसी हिसाब से निर्मित होता जाता है। बस समय की रफ्तार ही सत्य है, बाकी सब तो बस तुलना ही करते रहते हैं। हर सुबह हमारे लिए एक मौका लेकर आती है और हर एक शाम हमें तजुर्बा दे जाती है। ऊपर वाले ने तो आपको मिट्टी का पुतला बनाया है। इंसान तो आप अपने भाव और विचारों से बनते हैं। दीपक के जैसा स्वभाव करो जो खुद को अमीर देखता है ना गरीब, सबके घर को रोशन करता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हर सुबह आपका नए तरीके से इंतजार करती है। बदला लेने की प्रवृत्ति अपने जहन से मिटा दे, वरना एक दिन यह खुद को ही मिटा देगी। किसी दूसरे शख्स में बदलाव लाना है तो खुद इतने काबिल हो जाइए कि आप उसके आदर्श हो जाएं। नजर हमेशा लक्ष्य पर होनी चाहिए। अड़चने तो अपना काम बखूबी से करेंगी ही। हर व्यक्ति दूसरे में अपने लिए प्यार, इज्जत और अच्छा व्यवहार ही चाहता है। कांटे तो गुलाब के भी छोड़ दिए जाते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना ही होता है। एक पूरी रात गुजारनी होती है सुहाने सवेरे के लिए। आपकी जिंदगी आपके खुद के विचारों के अधीन है। आप चाहे तो लोगों जैसे आम हो जाओ या तो लोगों से खास हो जाओ। अपने व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरह करो कि पाने वाला गर्वित हो जाए और खोने वाला अफसोस करे। संबंध चाहे वर्षों के हो, लेकिन एक बार का अप्रिय व्यवहार दिल को ठेस पहुंचाकर उसे तोड़ ही देता है। मनुष्य ने तो बहुत से आविष्कार किए हैं, किंतु भगवान ने तो एक ही आविष्कार किया है। जीवन का बताओ, अब खूबसूरती किस में अधिक होगी? भरोसे का लहजा जीवन के समान है। एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। समझदार व्यक्ति हर चीज की अहमियत को समझता है। मासूमियत से प्यारा क्या है इंसान में, यही तो भावना का असली परिचय है। जब भी किसी का अभिमान आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, तब कोई ना कोई उनके पंख काटने उत्पन्न हुआ ही है। गलतियों से घबराकर रुका नहीं जाते, अपितु उनसे सीख लेकर आगे बढ़ा जाता है। मन जितना सच्चा और साफ होता है, इंसान का स्वभाव उतना ही खास होता है। संयम रखिएगा जनाब अपने शब्दों पर। शब्द वो तीर हैं जिनके जख्म का कोई मरहम नहीं होता। जिद करने वाला सब्र करना सीख जाता है। जिंदगी के आगे किसी की नहीं चलती। सुकून का पहला जरिया मां होती है और अंतिम जरिया हम सफर होता है। तू ज्ञान को अपना परम मित्र बना ले तो हर मुसीबत को तू झुका सकता है। किस्मत से तुम्हें वो हासिल होगा जो लिखा जा चुका, मेहनत से तुम्हें जो हासिल होगा जो लिखा जाएगा। जिस किसी ने समय के मोल को समझा है, समय ने उसे दुनिया के सामने अनमोल बना दिया है। जिसने खुद को जिद्दी बनाया है, ऊंचे मुकाम उसके लिए ही बने हैं। काबिलियत कुछ इस तरह की हो कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बने। जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित है वो हताश निराश में यकीन नहीं करता। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। दुनिया याद रखती है, सिर्फ कामयाब को बिना कामयाबी नाम का सिक्का नहीं चलता। याद रखना, एक रात पहले PRH कर आप परीक्षा को केवल उत्तीर्ण कर सकते हो, प्रथम नहीं आ सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी दिमाग पे ले लेता है।
ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, कल के लिए जो आज इसकी तैयारी करते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा ही संसार में हमें श्रेष्ठ बनाती है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता, अपितु हमारा मानसिक विकास भी सफलता के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। आज पढ़ने वाला कल का लीडर होगा। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। अगर तुम कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हो तो अकेले जाओ, किंतु अगर तुम्हें दूर तक जाना है तो किसी का साथ जरूरी है। आप भविष्य में भविष्य नहीं सुधार सकते और वर्तमान में भूतकाल को नहीं नकार सकते। कभी हार मान जाने का मन करे तो उन लोगों को याद करें जिन्होंने कहा था आपसे नहीं होगा। वक्त बराबर मिलेगा आपको जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वक्त बदलने के लिए। जीवन में प्रयासरत रहना जरूरी है। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों मूल्यवान हैं। अपने जीवन की किसी के साथ तुलना ना करें। अपना समय आने पर चांद और सूरज दोनों चमकते हैं। कदर हमेशा समय की करिए, समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। शिक्षक और राहों की प्रवृत्ति समान है, खुद खड़े रहते हैं और दूसरों को मंजिल दिलाते हैं। कभी लगे बहुत देर हो गई है, चलते चलते तो विचार करना, महान चीजें समय तो लेंगी ही। किसी भी तरह की परिस्थिति में अपनी भावना को बुद्धि पर हावी ना होने दें।